नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हनुमान चालीसा अपने आप में ही पावरफुल और शक्तिशाली यंत्र है। अगर सही तरीके से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए यह आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी कर देगा। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को हनुमान चालीसा के एक ऐसे ही शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप हनुमान चालीसा को पूरे विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो इससे निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। जब आप हनुमान चालीसा की पढ़ाई करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई त्रुटि जरूर उत्पन्न हो रही होगी, जिसकी वजह से आपका कार्य सफल नहीं हो पा रहा होगा, या फिर आप अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होंगे जिसकी वजह से भगवान बजरंगबली की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही होगी। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी इच्छा पूरी जरूर हो जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा करते हैं, लाख प्रयत्न करने के बावजूद वह इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो दोस्तों उस विश को पूरी करने के लिए आपको एक बार इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस प्रयोग के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, इससे आप बड़ी आसानी से अपने सभी प्रकार के मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। जीवन में चल रही धन से संबंधित समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल और मैजिकल प्रयोग है जो 100% आपकी इच्छा को पूरी करता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, यह किसी भी प्रकार का कोई उपाय नहीं है, बल्कि एक छोटा सा प्रयोग है। आपको इसमें हनुमान जी का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना है। किस प्रकार से आपको संकल्प लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। साथ ही दोस्तों, कितने दिनों तक आप इस हनुमान चालीसा का उच्चारण करेंगे जिससे आपका संकल्प पूरा हो जाएगा, पूरे विस्तार के साथ आगे वीडियो में जाने वाले हैं। दोस्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवी देवता कहा जाता है। अगर आप हनुमान जी की सेवा आराधना बिल्कुल पूरी निष्ठा और सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो इससे बजरंगबली आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे और आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करके आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। ऐसा बजरंगबली को भगवान श्री राम और माता सीता के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, ज्यादातर लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहते हैं कि इस पंडित जी की मदद से मेरा यह काम सफल हो गया, उस पंडित जी की मदद से मेरा वह काम सफल हो गया। हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यह सभी के सभी कमेंट फ्रॉड होते हैं। आपको इनसे बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अभी तक हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई नंबर प्रोवाइड नहीं किया है इस चैनल पर, इसलिए दोस्तों अभी किसी के झांसे में आने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा वह आपकी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, इस प्रयोग को आप मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि मंगलवार का दिन स्वयं पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित माना जाता है। अगर आप इस दिन इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको करना क्या है उसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर के नहा धो लेना है। तत्पश्चात आपको इस उपाय को करना है।
मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। आप 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं या फिर 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं या फिर आप 41 दिन का संकल्प ले सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी जितनी बड़ी इच्छा होगी आप उस हिसाब से भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आपका एग्जाम आने वाला है, 2-3 महीने के पश्चात आपका एग्जाम होने वाला है, तो ऐसे में आप 40 दिन का संकल्प ले सकते हैं। अगर आपका विवाह होने वाला है तो आप 21 दिन का संकल्प ले सकते हैं। या फिर आप किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं किसी कंपनी में, तो उसके लिए आप 11 दिनों का संकल्प ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग संकल्प ले सकते हैं। मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान बजरंगबली को भोग लगाना है। आप बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं या फिर तिल के लड्डुओं का भी भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई मीठा पकवान है तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। आप जितने दिन का संकल्प लेंगे लगातार आपको उतना दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना इसी प्रकार से करना है। आपको बीच में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं किसी कार्य की वजह से, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको सबसे पहले अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तभी घर से बाहर निकलना है। दोस्तों, आप अगर अपने संकल्पों के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है उसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको मंगलवार के दिन नहा धो करके एक छोटी सी मूर्ति को या फिर हनुमान जी की तस्वीर को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेना है। अगर आपके पास मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं है तो आप मंदिर में जाकर के खड़े हो जाइए और एक दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात आपको संकल्प लेना है। जैसे कि अगर आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो 40 दिन का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें। ठीक इसी प्रकार से आपको बताए अनुसार आप संकल्प ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर किसी दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करना भूल जाते हैं तो ऐसे में फिर से शुरुआत से आपको संकल्प लेना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आपको बीच में ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। आप दिन के किसी भी समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक कंडीशन पर आपको करना है। अगर आप सुबह के समय करते हैं तो रोजाना आपको सुबह के समय ही करना है। अगर आप शाम के समय करते हैं तो रोजाना आपको शाम के समय ही करनी है। और दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है कि जैसे कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप यह सोच रहे हैं कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उस कार्य को छोड़कर फटाफट आप हनुमान चालीसा का पाठ कर दे रहे हैं, तो इससे आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ धैर्य युक्त होकर के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पूरी श्रद्धा के साथ आपको हनुमान जी को भोग लगाना है और अपना माथा उनके चरणों में टेकना है। लगातार आप 40 दिनों तक, यानी कि जितने दिनों तक आपने संकल्प ले रखा है, बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी के हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो दोस्तों, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जैसे कि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आपके लिए विवाह के लिए नए रिश्ते आएंगे। अगर दोस्तों आप अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो यह कार्य भी आपका हो जाएगा। अगर आप बिजनेस करते
हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन बिजनेस में आपको लाभ नहीं मिल रहा है, लगातार हानि होती चली जा रही है, तो ऐसे में दोस्तों अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के उच्चारण करते हैं तो आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा और आप तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या में अगर आप फंस जाते हैं तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप हनुमान चालीसा का संकल्प इस प्रकार लेकर के अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।